हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो सबसे पहले जो कमेंट्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम बीएसएससी इंटर लेवल काउंसिलिंग में बहुत सारे लोगों की हो गई है, कुछ की होनी बाकी है, कुछ की हो गई है तो कुछ छूट गई है। तो क्या क्या परेशानियाँ हैं तो देखते उससे फिर कि आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो ये क्वेश्चन है, रेसिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल का है मेरे पास, ये देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है आप विज्ञापन में जो है आपके ब्लॉक लेवल का बात नहीं किया है। ब्लॉक में अंचल भी आता है, अगर अंचलाधिकारी से निर्गत है तो ये आपका मान्य होगा। अगर उस वीडियो का है तो मुश्किलें हो सकती है, लेकिन अंचलाधिकारी का अगर काम बाद में भी बनवाए हैं तो चलेगा, लेकिन अंचलाधिकारी से कम निर्गत होना चाहिए। टाइपिंग और डीसीए सर्टिफिकेट 2014 से पहले का देना होगा, 2014 के बाद वाला को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो विज्ञापन के अनुसार अभी तक जो है, क्योंकि शैक्षणिक तकनीकी और वांछित योग्यता जो है आपको 31/10/2014 के पहले होना अनिवार्य है, इसलिए जो कि लेकिन फिर भी जो कि आपके अगर बाद की भी बने, अगर पुराने नहीं है तो आप इसको दे सकते, हो सकता है ये मान्य कर सकता है। उसके बाद है पासिंग डेट मार्कशीट वाला होगा या ओरिजिनल सर्टिफिकेट डेट वाला। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो कि कई बार हो जो कि लेट भी आता है, इस कारण है जो कि आपको मार्कशीट वाला ही मान्य होगा। और कोई भी चाहे मैट्रिक हो इंटर हो। मेरे पास सेंट्रल ओबीसी 2015 का और न्यू एससीएल 2021 का। तो हम प्रपत्र में कौन सा, जब आपको ओबीसी 2014 के पहले का नहीं है, 2015 का है, तो आप का सबसे बेटर ऑप्शन है प्रपत्र 1 में एनसीएल 2021 का ही दे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 2014 का नहीं है तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप एनसीएल 2021 का दे। उसके बाद है बीएसएससी का फाइनल मेरिट डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कब करेगा। तो बीएसएससी का फाइनल मेरिट डिपार्टमेंट है जो कि आपके, क्योंकि एक दिन की काउंसलिंग बची हुई है और उसके बाद रिजल्ट निकालना, क्योंकि सारे प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट में हो सकता है आपके मेरिट पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद है जो कि आपकी हो सकती है फरवरी में आपकी अलॉटमेंट हो सकती है। उसके बाद आपकी अनुशंसा किया जाएगा, जिस विभाग में आपको होगा। तो बीएसएससी अलग अलग विभागों में जो कि अलग अलग अनुशंसा करेगी। कल काउंसिलिंग में एबसेंट कितने थे, तो इसकी सूचना है जो कि अब नहीं आ रही, अखबारों में आती थी और ये नहीं आ रही है। सीबीएसई मैट्रिक 2011 में ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या करे सर? अगर नहीं है तो प्रोविजनल भी है तो वो भी चलेगा। फिर है क्वेश्चन है इनका, मैंने प्रपत्र 1 में नेम, फादर नेम और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश में भरा है, और लेकिन अंचलाधिकारी का नाम हिंदी में लिखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा 20 को है। तो ये जो है आपको इनका जो कि आज ही है, तो ये इससे इसको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको हिंदी इंग्लिश में, जनरली हिंदी में लिखा हुआ रहता तो हिंदी में भरना होता है, लेकिन अगर अंग्रेजी भी प्रयोग कर दिए हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इससे कोई परेशानी आपकी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा कॉलेज नेम फॉर्म भरने वक्त 2014 में सीएम कॉलेज बौंसी भरा गया, जबकि सीएमडी कॉलेज मंदार बौंसी था। इसके लिए मैंने हाफिडेविट दिया, तो उन्होंने उससे भी रिमार्क करके लिख दिया कि जेरोक्स कॉपी और हाफिडेविट रिगार्डिंग इंटर द फीलिंग इंटरमीडिएट कॉलेज नेम इश्यू दिक्कत होगा। नहीं, इससे दिक्कत नहीं होगा, आपने हाफिडेविट दे दिया तो इससे कोई दिक्कत। वो अपना रिमार्क्स इसलिए लिख रहे हैं कि वो बाद में चेक कर सके। हालांकि आपने हाफिडेविट दे दिया, तो इससे बेटर ऑप्शन आपका कोई नहीं था और आपका कोई परेशानी अब नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग हाफिडेविट जरूर करवा दें, अगर आपको पता है कि गलतियाँ हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने हाफिडेविट भी दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो बाद में चेक करते हैं, उससे अच्छा है कि आपने पहले दे दिया। तो इससे आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। सर मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, 2014 को ओबीसी दूंगा, एनसीएल 2021 का प्लीज़। तो ये दो क्वेश्चन है, क्योंकि ओबीसी अगर 2014 का, क्योंकि ओबीसी में भी रिमार्क्स हो रहा है और एनसीएल 2021 में ही, तो आप है जो कि 2014 वाला में दिक्कत है कि आपको बीसी और ईबीसी की क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो आप नया एनसीएल भी आप इसको दे सकते हैं। और 14 का है और 31/10/14 का, तो पहले इसको भर दें कॉलम में, इसको ओबीसी को भर दें और पेन ड्राइव में दोनों का दे दें, ओबीसी का भी दे दें और एनसीएल का भी दे दें। उसके बाद है मैंने हिंदी और इंग्लिश में टंकन नो किया और कंप्यूटर टंकन में यस किया है, तो हमें टंकन का सर्टिफिकेट देना चाहिए या फिर कंप्यूटर टाइपिंग का? कंप्यूटर टाइपिंग का आप दे सकते हैं क्योंकि आपने नो किया है, तो ये सर्टिफिकेट है जो कंप्यूटर टंकन का आप दे सकते हैं। अगर इन मेंस का एडमिट कार्ड पर इन
इन्विजिलेटर का साइन नहीं रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम भी होगा। मेंस के एडमिट कार्ड पर नहीं है तो आप इसको भी हाफ रिपीट करा लें या आवेदन पेन ड्राइव में डाल दें कि जिससे आपका एक ये रहेगा ठीक है इन्विजिलेटर का नहीं है तो आप अपना सेफ्टी कर सकते हैं। तो ये जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आवेदन पेन ड्राइव में डाल दे या मांगा जाएगा तो दिखा दे, उसके बाद हाफ रिपीट प्लेस करवा दें कि छूट गया है इसमें। मोबाइल नंबर ओल्ड भी दे सकते हैं, लेकिन वो चालू हो क्योंकि आप ही को परेशानी होगा, आयोग को इससे कोई लेना नहीं आप क्या नंबर दिए। अगर वो चालू रहना चाहिए, चाहे ओल्ड रहे चाहे न्यू रहे, लेकिन चालू अवस्था में रहना चाहिए। अगर चालू नहीं है तो नया नंबर ही दे, इससे आपको ही सहूलियत होगी। अगर मेरे पास 2012 का एनसीएल, क्या हमें भी जाति भरना है तो जाति जो है वो बीसी और ईबीसी के लिए अनिवार्य नहीं है। आपको भरने की इच्छा है तो भर सकते हैं, नहीं भरने की इच्छा है तो नहीं भी भर सकते। और उसमें एससी एसटी के लिए अनिवार्य है सिर्फ एससी एसटी के लिए, और बीसी ईबीसी के लिए जो कि एनसीएल भरना है तो आप नहीं भी भर सकते हैं। मेंस में सेकंड शिफ्ट में टीचर का साइन नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में साइन है टीचर का, तो एप्लीकेशन देना तो एक एप्लीकेशन डाल दे जहाँ पर आपको गलतियाँ हो, फॉल्ट, क्योंकि वो रिमार्क्स तो करेगा ही, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही लिख दें। टाइपिंग सर्टिफिकेटों के बारे में कुछ बोलिए, ज़रूरी है या नहीं। जब आपकी टाइपिंग में सिलेक्शन होगी तो सर्टिफिकेट ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, नहीं भी रहने से चलेगा। तो जो अगर आपको लगता है कि मेरी टाइपिंग के चलते रिजल्ट है तो आपने एकदम आवश्यक है, क्योंकि आपको फिर आपका पोस्ट है जो कि हट सकता है, फिर है जो कि दिक्कत हो सकती है, आप छट भी सकते हैं। और आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं गई है या आपने दिया ही नहीं परीक्षा तो आप नहीं भी दे सकते हैं। मेरा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक था जिसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट दे दिया, लेकिन पेन ड्राइव में 3 सेट में नहीं लगाए, केवल ओरिजिनल दे दिए हैं। रजिस्ट्री से कॉपी भेज दें आवेदन के साथ कृपया, तो इसको है तो क्या ओरिजिनल रजिस्ट्री से भेज दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको संतुष्टि जिससे मिलता बैठ कर सोचने से अच्छा है कि आप अगर को लगता है रजिस्ट्री से भेज दें तो भेज दें। मैं बार बार कहता हूँ बेस्ट ऑप्शन आपको रखना है। आप घर में बैठे कर सोचने से अच्छा है कि आप रजिस्ट्री कर दें रजिस्टर्ड कोर्ट से। मेरे पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट, टाइपराइटर मशीन वाला सर्टिफिकेट और कंप्यूटर टाइपिंग वाला भी है, कौन सा देना ठीक रहेगा? क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो कंप्यूटर पर हुई है, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है कि टाइपराइटर मशीन हो, आपको जो इच्छा है वो दे सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप कंप्यूटर वाले ही दें, क्योंकि कंप्यूटर में भी टाइपिंग अब होता है और आपकी परीक्षा भी कंप्यूटर वाला ही दे। मेरा कास्ट क्वेरी में कुशवाहा कोई लिखा है, जबकि एनसीएल में कुशवाहा क्वेरी लिखा, उससे कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कास्ट स्पेलिंग से उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी आपकी नहीं होगी। BC2 स्टूडेंट BC1 फिल हो गया है, उसका क्या होगा? तो क्योंकि BC2 और आपने भर दिया MBC, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नया लगा दें और कॉलम में लिख दें और वहाँ पर लिख दें कि 2000, या तो समुदाय में लिख दें 2014 जब भी है उससे पहले BC लिख दें, तो आप हिंट दे सकते हैं उसमें, और आपके हाथ में कुछ है नहीं। 2016 वाले को भी न्याय मिले, क्योंकि बोर्ड 2016 वालों को मानसिक तनाव में, उनको भी प्री मेंस टाइपिंग ले लिया लेकिन अब उनको बाहर कर दिया। क्या वे लोग बिहार के मूल निवासी नहीं है? क्या उन कैंडिडेट को परिवार के नाता नहीं है? तो ये जो है आपको 2016 वाले को तो ठीक है, वो आपकी विज्ञापन में लिखी हुई थी आपने भरा, लेकिन 2016 वाले को क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ स्पष्ट है तो आपको बाहर होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ लोगों को बाहर किया गया हो या नहीं किया गया, लेकिन काउंसलिंग में बाहर किया ही जाएगा। ये तो विज्ञापन जब नोटिस निकाल दिया गया है तो निकालना ही पड़ेगा। 2013 का सेंट्रल का ओबीसी और कास्ट है, फिर भी रिमार्क्स कर देगा। 2013 का सेंट्रल का ओबीसी और कास्ट है, ओबीसी वाला भी रिमार्क कर रहा है क्योंकि नियमता है जो कि बीसी और ईबीसी, लेकिन इससे आपको कोई परेशानी नहीं, आप ये दे सकते हैं। कास्ट भी भर दें। पेन ड्राइव में डीसीए का सर्टिफिकेट भूल गए तो कोई दिक्कत होगा? तो डीसीए अगर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा वाले या कंप्यूटर दस्ता वाले अगर आप भूल गए हैं तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट डाक से जो कि भेज दें इसको। पीटी का एडमिट कार्ड नहीं, यहाँ पे डिपिट करा लिए हैं तो ठीक है, आपके लिए बहुत बेटर है। डेली अब्सेंट कितना हो रहा है ये तो कहना मुश्किल है। एक दिन आपको आया था डाटा के 199 भर्ती अब्सेंट, तो ये कभी कहना मुश्किल है। अब तो पेपर में ये भी नहीं आ रहा कितने लोग हैं जो कि बायोमेट्रिक असफल हुए हैं। प्रपत्र 1 हिंदी में भरे या इंग्लिश में भरे, तो हिंदी में लिखा हुआ तो नियमतः हिंदी में ही भरना चाहिए, लेकिन अगर आपने उस
पाबंदी नहीं है। BSSC CGL 3 तो आपको जनवरी में वेट करना पड़ेगा, हो सकता है नया साल आपके लिए अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ आप वेट कर सकते हैं। 18 में नेम एंड फादर नेम एड्रेस इंग्लिश में भर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी उसमें नहीं लिखा हुआ कि हिंदी में ही भरे, लेकिन जब हिंदी में लिखा हुआ तो माना जाता है कि उसमें हिंदी में भरना, लेकिन अगर इंग्लिश भी लिख देते हैं तो उससे कोई परेशानी आपकी नहीं होगी। मेरे पास 2015 का NCL था, वो लगा दें, और 2021 का 2014 का इनकम, और सब में 2014 और 21 लिख दें, एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो है आपको, क्योंकि 2015 का लगा दिया हूँ, 2021 का भी लगा दिया, इनकम आपको नहीं देना था, आपको दोनों लगा दिए, ठीक है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रहा था, निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेगा। नहीं, ग्रेजुएशन का एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ग्रेजुएशन का आपको इसमें देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, और आपको इच्छा है लगा सकते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपके तो मैट्रिक और इंटर का, इसलिए उसमें अनिवार्य नहीं है। जो कॉलम रहता है तब आपके लिखने, और इससे अब आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपके जो विभाग में जो भी हो सकता है वहाँ कॉलम रहे, तब आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाए। मेरा कैटेगरी EBC MBC था, पर BC भरा गया, हम क्या करें। तो BC अगर आपके पास नहीं है तो EBC वाले जो सर्टिफिकेट है उसमें लिख दें, और वहाँ पर लिख दें कि ब्रैकेट कम्युनिटी जहाँ BC 2014 लिख दें, और वहाँ पर वही लिखना है जो आप 2014 में थे, शपथ पत्र में 18B में। बहुत नहीं आ रहा है, सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं, सेकंड लिस्ट उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर फिजिकल वाला पोस्ट खाली रह जाएगा तो क्या फिर से जो कि फिजिकल करवाएगा, तो फिर से फिजिकल की तो अभी तक चर्चा नहीं हुई है, अभी तक तो सेकंड सीजीएल में भी नहीं हुआ था। और ये UR से हैं और ये मार्क लिखा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना देख पाया कि रिमार्क्स क्या लिखा है, तो कोई बात नहीं, वो आयोग का काम है। कास्ट 2013 का है, नया भी कास्ट है, बट NCL सिर्फ नया है। तो ये बताइए कॉलम में नया वाला कास्ट भरेंगे या पुराना वाला कास्ट है, जो कि NCL वाले में अनिवार्य नहीं है। आप अगर पुराना वाला भी भर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, नया वाला, लेकिन अनिवार्य नहीं है कास्ट भरने के लिए, और नया NCL तो आप दे ही रहे हैं। सेकंड लिस्ट की मांग करें तो ये तो आयोग पर निर्भर है। मेरा 2014 वाले NCL फोटो कॉपी है, उससे काम चल रहे, तो 14 का NCL फोटो कॉपी है तो आप रिपीट करवा लें, और अगर नया है तो नया वाला भर दें। फोटो कॉपी क्योंकि ओरिजिनल मांगेगा ही, लेकिन फोटो कॉपी तो आप रिपीट कर दें, मेरे पास ओरिजिनल भूल हो गया है, ये डाल सकते हैं। मेरे मेंस एडमिट कार्ड में भी इन्विलेटर का साइन नहीं है, एप्लीकेशन लिखकर PDF में डालना है, हार्ड कॉपी में देना प्लीज। तो एप्लीकेशन डाल दें, अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप है जो कि पेन ड्राइव में डाल दें, अगर मांगा जाएगा तो आप दिखा दें वहाँ। क्या अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग PDF बनाना है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, आप जो है उसको एक में ही और रोल नंबर के साथ लिख सकते हैं। रिमार्क्स लिखने से कोई प्रॉब्लम, रिमार्क्स इसलिए लिखा जाता है कि वो बाद में जाकर भी उसमें समय कम रहती है, तो बाद में वो चेक करेगा आपके सही रहेंगे तो उसे कोई परेशानी नहीं, छोटी मोटी गलतियों के लिए आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं टाइपिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाया, बट टाइपिंग यस किया हूँ, तो क्या टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगा दूँ, कुछ बेनिफिशियल होगा। तो आपका जब टाइपिंग एब्सेंट हो गया तो उससे कोई फायदा नहीं। आप लोग को है लगाने के लिए 2014 पहले का है तो लगा दे, नहीं लगाएंगे तो भी आप कोई कोई नुकसान नहीं है। मेरे 10th मार्कशीट पर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, मंथ नहीं लिखा हुआ, तो ईयर है जो कि वही डाल दें 10th वाले। मेरा 2013 का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जेरोक्स है, लेकिन उसका ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, मैंने एफिडेविट भी बना लिया है, और मेरा रेसिडेंशियल गुम हो गया, और मैंने ब्लॉक में भी पता कर करेंट में जो उसने फोटोकॉपी पर अटेस्टेड करवा ली, मेरा मान्य होगा तो आप इसी को दे दें, क्योंकि आपने अटेस्टेड, क्योंकि आपका तो सही बना हुआ है, ओरिजिनल आपके पास नहीं, जब वो अटेस्टेड कर दिया तो वैलिड हो गया। BSSC CGL 3 वैकेंसी है जो कि आपको अगले महीना वेट करना पड़ सकता है। मैट्रिक में सब्जेक्ट क्या होगा, एंड अगर कास्ट सर्टिफिकेट CO SDM DM से बना हो तो किस में डालना है। तो ये जो है आपको CO रहे SDM में, जो ऊपर में आप देखेंगे कार्यालय का नाम, तो जो कार्यालय आपको अंचलाधिकारी और मंडल अधिकारी हो या जिला पदाधिकारी का हो, तो वो कार्यालय का नाम से उसी ऑफिसर का है जो कि नाम पर नाम डालना है। 2015 का NCL है चलेगा, अगर है तो उसको डाल दें। 2010 का कास्ट सर्टिफिकेट दिया, कोई परेशानी तो नहीं होगी, नहीं होगी, आपको कास्ट एक बार ही बनता है, इसमें टाइमलाइन नहीं होती है। PT का एडमिट कार्ड नहीं है, एप्लीकेशन में क्या लिखें, तो PT का एडमिट कार्ड नहीं तो यही आवेदन में जो है सचिव जो है BSSC लिख दें, विषय में लिख दें कि PT का एडमिट कार्ड भूल जाने के संबंध में नहीं है, होने के संबंध में लिख दें, और इसी को लिख दें कि मेरा जो PT का एडमिट कार्ड मैंने काफ़ी खोजा नहीं मिला,
14 वाला का कब तक डीवी होगा सर, इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? तो इस पर क्योंकि 14 तारीख को अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि 25 तक तो उम्मीद है, 25 को अगर हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आपको फिर से डिले हो सकती है, क्योंकि 25 तक है जो कि प्रतिनियुक्ति की गई है। तो उम्मीद है 25 को रखें, और अब लेकिन हालांकि अभी तक नोटिस नहीं आई है। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, ना ही इसकी अभी कोई हलचल है। मेरा वेरिफिकेशन हो गया, डीसीए के बदले एडीसीए का सर्टिफिकेट दिया तो रिमार्क कर दिया, डीसीए के बदले एडीसीए का सर्टिफिकेट सबमिट, कोई प्रॉब्लम होगा? मैं मेंस फॉर्म फिल कर दूँ एडीसीए का सर्टिफिकेट, हाँ क्योंकि आपको डिप्लोमा खोज रहा था मान्यता प्राप्त, आपने एडीसीए रिमार्क कर दिया, अब सिर्फ एक पोस्ट के लिए है वो, उससे कोई परेशानी नहीं होगी आपकी। और क्योंकि डीसीए आपने दिया है वहाँ पर कॉलम भरा, इसीलिए रिमार्क्स कर, लेकिन कंप्यूटर दस्ता में आपका चल जाएगा। मेरा पेन ड्राइव में एनसीएल की जगह एनओसी लिखा गया है, तो क्या कोई प्रॉब्लम? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास 2012 के डीएम के और 2013 के एसडीएम के बना हुआ ओबीसी है, और 2021 का सीओ का। तो आप 2014 के पहले का है तो 14 का ही दे दें, एसडीएम डीएम का बना हो चाहे एसडीएम का, जो आपकी इच्छा है वो दे सकते हैं। मेरा वोटर आईडी कार्ड में कंस्टिट्यूंसी नेम चेंज हो गया है, सभी आधार कार्ड में नेम फादर नेम गलत है, लेकिन आधार कार्ड ऑफिडेविट करा लिया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 18 बी जमा करना भूल गया, अगर आपका 2014 के पहले का है तो आपको कोई ऐसे भी कोई आपको भरना कोई जरूरी नहीं, वो भी बीसी के लिए है और सभी के लिए नहीं है, एससी एसटी जनरल के लिए नहीं भरना है। 2013 में इंटरमीडिएट पास हूँ, बट 2015 में कुछ सुधार करवाए थे, मार्कशीट पे डेट 2015 का, पेपर 1 में पासिंग डेट क्या भरेंगे? तो जो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसी का भरें। मेरा 2013 का जाति और निवास प्रमाण पत्र है, ढोली सकरा लिखा है, जो मेरा पोस्ट ऑफिस ढोली है, तो दिक्कत होगा ये आपके एड्रेस में, इसे एफिडेविट, अगर आपको ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है तो आप एफिडेविट करवा लें। मैंने एक ही पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट, एकदम सही है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अलग अलग बनाना है। प्रखंड विकास मेरा 2008 का जाति प्रमाण है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को ले, अगर नया है तो अंचल अधिकारी को, नहीं अगर है तो यही डाल दें, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट जिस समय जो बनता था उसी का आधार पर होता है, और इसमें रूल्स नहीं है कि आपको जाति प्रमाण पत्र है जो कि 2001 साल पुराना होना चाहिए, इसमें कभी कभी बना होना चाहिए, एक बार भी होगा तो मान्य होगा। 2016 वाले को हटा दिए, अभी क्लियर नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं है। आप ही डिपिट को भी पेन ड्राइव में देना था, दे दे इसको। सीडीपीओ वाला एग्जाम कब होगा? तो ये तो आपको डेट दिया हुआ है, 6 फरवरी को होगा, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दो डीसीए सर्टिफिकेट 2014 का बाद होगा, मान्य होगा, तो क्योंकि आपको सर्टिफिकेट है जो कि 2014 का पहले का, स्पष्ट रूप से ये मान्य नहीं हो, जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया वहाँ मान्य नहीं होगा, किसी भी सूरत में मान्य नहीं। मैं पत्र पीडीएफ का नहीं दे पाया, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें आपकी, ये कोई अनिवार्य चीज़ नहीं थी कि आपको पीडीएफ, तो आप दिए ही हैं ओरिजिनल। मैं पासिंग डेट सर्टिफिकेट का डेट दे दिया, कुछ दिक्कत होगा? पासिंग डेट सर्टिफिकेट का डेट दे दिया हूँ, नहीं वो आपको बताना पड़ेगा, आपका ज़्यादा है, आपको डर है तो आवेदन दे दें। ऐसा पीडीएफ एक ही पीडीएफ में सभी चाहिए, जैसा कि रिजल्ट का पीडीएफ, हाँ एक ही पीडीएफ में आप डाल सकते हैं। फॉर्म भरते समय बिहार पुलिस में था, और फॉर्म नहीं भरते तब पर काउंसिलिंग में एनओसी दे दिया हूँ, सर आगे क्या होगा? ये आपसे बाद में मांगेगा, जो विभाग है वो मांगेगा। मेरा जाति 2011 का है, और उसमें कंप्यूटर के द्वारा लिखा गया नेम है मुन्ना, जबकि कॉलम में भरा दिया गया है, तो आप एफिडेविट बनवा लिए हैं तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में गेस्ट लेक्चर क्या एनओसी देना पड़ेगा? प्रपत्र के गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वाले ब्लॉक में क्या भरूँगा? अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप एनओसी मिल गया है तो आप उसको दे सकते हैं। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नेम आया, क्या नौकरी पक्का हो गया है? तो जिस अब्सेंट जितना होंगे तो आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे।
उसके बाद आते हैं, अब ये तो होगी आपको कमेंट्स की, इससे आपको आइडिया लगे कि बहुत सारे के कॉमन पट झारखंड से है। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, इसके लिए सरकारी विद्यालयों में कई स्तरों पर परिवर्तन किया जा रहा है। अभी 680 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, मार्च तक है जो कि 1000 और 13,000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष 70,000 शिक्षकों को बहाल करने की योजना सरकार की वे रविवार को डुमरी के पूर्वाखंड के पुरैया में आयोजित आपका अधिकार आपकी सरकार में कर रहे थे। मतलब मार्च तक है जो कि आपको 13,000 और शिक्षकों को नियुक्त किया। अगले वित्तीय वर्ष में कितने हैं? 70,000। तो ये अच्छी खबर होगी खासकर झारखंड के लिए। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी के युवक है 11 लाख ठगी। डीआरएम ऑफिस दानापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी के युवक छात्रों ने 11 लाख की ठगी। यूपी के गाजीपुर में रहने वाले अनेश कुमार ने गांधी मैदान में बेगूसराय में ये केस किया है। उसकी जान पहचान की जाती है। और ये किस लिए था? तो मेडिकल भी करवा लिया था और ये ग्रुप सी में नौकरी लगवा देगा। और उसका हरने से उसका चयन हो गया, मेडिकल भी करवाया और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। ज्वाइनिंग लेटर दिया में पोस्ट पर वहाँ लोग ठगी का शिकार हो गया। अब पैसे की मांग करने पर धमकाते हैं। तो ये चीज़ जो है कि लोग अभी भी, आप लोगों को ये बताने का मकसद मेरा ये कि आप लोग इन चक्रों में ना पड़े। जब भी कोई भर्ती, खासकर सरकारी भर्ती होती है, तो वो एक वैकेंसी के थ्रू होती है। लेकिन नौकरी का ये जो जुनून है, खासकर किसी भी तरह से नौकरी सरकारी लग जाए, तो वो किसी उदाहरण पर चलते हैं कि उसका हो गया तो उसका हो गया। यही गलत है। आप उसके बारे में वास्तविकता जानते नहीं हैं और आप सोचते हैं कि ऐसे ही नौकरी दे देगा। ये गलत है। ये वैकेंसी के थ्रू जब भी कोई बहाली होती है सरकारी, तो एक वैकेंसी जरूर निकलती है, उसके बाद ही होती है। तो आप लोग इस कृपया इस सब चक्रों में ना फंसे। 12,495 प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग जनवरी में होगी। तो क्या होगा? 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग जनवरी के प्रथम पखवाड़ा में। शिक्षा विभाग को सोमवार या अगले 2 दिनों के अंदर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जिला परिषद 3 जनवरी के होने के बाद ही तक है जो कि काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि शपथ पत्र भी होना है। 3 जनवरी के बाद है जो कि 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों को बहाली के लिए पहले 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और सर्टिफिकेट भी जांच कराया जा चुका है। 14 से 22 दिसंबर तक ये शेड्यूल जारी किया गया था। काउंसलिंग ये जनवरी में हो सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।